अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम आ गए थे भूतनाथ मार्केट, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे भूतनाथ मार्केट गए हुए, तकरीबन 1 साल तो हो गए होंगे। तो फिर मेरा दिल किया कि चलो आज चलते हैं, कुछ नया देखते हैं। तो फिर हम आ गए थे यहाँ पे, कुछ चीज़ें भी लेनी थी तो इसलिए हम लोग आ गए। और जिस दिन हम लोग आए थे भूतनाथ मार्केट, वाक़ई में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी उस दिन। हम लोग जब गाड़ी से बाहर निकले तो फिर दिल ये हुआ कि नहीं यार, फिर से बैठ जाते हैं गाड़ी में, चल चलते हैं घर, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी बाहर निकलने की। लेकिन फिर भी जैसे-तैसे हम लोग थोड़ी दूर तक गए, थोड़ा-सा मैंने शूट कर लिया वहाँ पे। तो मैंने कहा मैं आप सबके साथ भी शेयर कर लूँ। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी, कुछ अच्छे लग रहे थे, कुछ बैंगल्स वगैरह और ईयररिंग। तो मैं देखने लगी थी कि अगर कोई अच्छा लग गया मुझे तो मैं ले लूँगी, वरना कोई इतना ज़्यादा मुझे वो नहीं था कि हाँ मुझे लेना ही है। तो यहाँ पे एक झुमके पे मेरी नज़र पड़ी, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी प्यारा लगा मुझे। तो मैं इसे देखने लगी थी, बार-बार इसे देख रही थी, फिर सोच रही थी लूँ या ना लूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे झुमके पड़े हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा ले लेती हूँ मैं। तो वो मैंने ले लिया। और यहाँ पे ये जो मार्केट है ना, ये थोड़ा-सा और दूसरी जगहों की जो मार्केट है वहाँ से थोड़ा-सा कॉस्टली है। यहाँ पे चीज़ें वहीं आपको मिलेंगी, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होंगे, लेकिन जो है कि थोड़ा-सा यहाँ पे जो है कि चीज़ें कॉस्टली मिलती हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अच्छा, यहाँ पे एक जो है कि भूतनाथ में एक बेकरी है, सुंदर बेकरी के नाम से। वो बेकरी तो मेरी बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट है। यहाँ पे खाने की चीज़ें जो है कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलती हैं, और बहुत ही क्वालिटी वाइज़ तो बहुत ही अच्छी होती हैं। ये इनका शायद खुद का मतलब खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो ये क्वालिटी वाइज़ बहुत ही अच्छी चीज़ें देते हैं, और ये नहीं कि सा मतलब महँगी हो, मतलब बहुत ज़्यादा महँगी हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे बिस्किट वगैरह आप और क्वांटिटी आप जितनी भी चाहे ले सकते हैं। एक होता है ना कि नहीं 1 केजी या हाफ़ केजी नहीं, आप 250 ग्राम भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सारे पैकिंग के जो डब्बे हैं, बिस्किट वगैरह, कुकीज़ जो होती हैं, और बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि बच्चों की तो फ़ेवरेट बेकरी है ये। छोटी-सी बेकरी है, लेकिन यहाँ पे खाने-पीने का आइटम आपको बहुत थोड़ा-सा अलग मिलेगा यहाँ पे हट के। देख रहे हैं आप ये सब चीज़ें? ये 10 रुपीज़ का है, और इसका साइज़ देखिए इतना बड़ा-सा था, और चॉकलेट इसके अंदर है, लेकिन ये 10 रुपीज़ के थे। अच्छा, वहाँ बेकरी से घूम फिर के फिर हम आ गए यहाँ पे ट्रेंड्स में, क्योंकि हमें लेना था कुछ सामान। तो कपड़े वगैरह देखने थे, क्योंकि सेल चल रही थी, एंड ऑफ सीज़न सेल। तो हम फिर इसमें आ गए थे देखने के लिए। यहाँ जो है कि फिर यहाँ पे आके देखा तो भई काफ़ी महँगी कुर्तियाँ थी, ऐसा कुछ भी नहीं था कि सेल लगी हुई है तो मतलब बहुत थोड़ा-सा सस्ती भी होंगी, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा। जो बहुत शॉर्ट कुर्तियाँ थी यहाँ पे, तो वो थोड़ा-सा 599 की आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कुछ पे तो बाय वन गेट वन भी था, लेकिन बस ओके-ओके ही था, कुछ मतलब ख़ास नहीं था। तो इसलिए मैंने नहीं लिया यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे जो है कि चीज़ें ये होता है कि एंड ऑफ सीज़न सेल चल रही है, तो आप यहाँ पे चलो कुछ ले लो। तो मेरे ख़्याल से जो है कि गरम कपड़े वग़ैरह हैं उस पे अच्छा ख़ासा डिस्काउंट ये लोग देते हैं। तो वहाँ पे जो है कि आपको लेना हो तो अगले साल के लिए लेके रख लें, ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो ठीक रहता है, बाकी अदरवाइज़ तो कुर्तियाँ वग़ैरह तो बहुत ही महँगी थी यहाँ पे, और सारे ब्रांड की थी, उस पे भी कुछ मतलब बहुत ज़्यादा कुछ वो डिस्काउंट नहीं था। वो ओवरऑल हम लोगों ने सब घूम फिर के बस देख लिया, लेकिन लेना था हमें, क्योंकि जीन्स वगैरह और जेंट्स के कपड़े वगैरह कुछ लेने थे। तो फिर हम आ गए थे कि काफ़ी टाइम हो गया है, आज चलते हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं, वो नहीं लिया हमने यहाँ पे। तो फिर हम सब ऐसे ही घूम फिर के फिर वापस ही आ गए। ये हुआ कि रात भी काफ़ी हो चुकी थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोगों ने जो है कि ज़्यादा मतलब बच्चों को लेके बाहर रहना फिर ठीक नहीं था, ठंड की वजह से। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते, कुर्तियाँ तो मतलब बहुत ही प्यारी-प्यारी थी, जो सेट के साथ थी ना वो तो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वही है कि सब सारी जो है कि रेंज वाइज़ सारे जो है कि बहुत ही कॉस्टली थे यहाँ पे। तो ये देखिए, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा, नेट नेट फैब्रिक पे गाउन है, और बहुत खूबसूरत था वाक़ई में, इसका फैब्रिक वग़ैरह भी बहुत ही अच्छा था। और ये जो है कि
यहाँ मैं पैंट प्लाज़ो देखने लगी थी, तो ये प्लाज़ो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लाज़ो नहीं, शलवार टाइप का था, लेकिन काफ़ी अच्छा इसका जो वर्क बना हुआ था ना चिकनकारी का, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ा-सा लेटेस्ट में लग रहा था। ये देख रहे हैं, अभी बिल्कुल शलवार की तरह जो मोहरी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा चौड़ी थी, तो अच्छी लग रही थी, मैं देखने लगी। और यहाँ ट्रेंड्स में आप यहाँ पे आएँ तो चप्पलें वगैरह भी मतलब बहुत अच्छी मिलती हैं। प्राइस जो होता है कि इनका भी मतलब रीज़नेबल ही होता है, और अभी तो सारी चीज़ों पर ही मतलब डिस्काउंट चल रहा था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि डिस्काउंट के बाद भी महँगा ही लग रहा था। ऐसा कुछ मतलब मुझे ऐसा लगा कि भई ये तो डिस्काउंट है, लेकिन डिस्काउंट के बाद भी महँगा लग रहा है। तो ये सारी चप्पलों पे जो है कि सेल लगी हुई थी, सब पे मतलब डिस्काउंट था। और मुझे ये बहुत अच्छी लगी, जबकि है ऐसे ही मैं पहनती हूँ। तो मैंने बस ऐसे देख लिया कि क्या है, कुछ अगर नया कुछ अगर अच्छा लग गया तो भई मैं ले लूँगी, लेकिन नहीं लिया मैंने। और बच्चों के भी मतलब काफ़ी अच्छे-अच्छे चप्पल वगैरह मिल रही थी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पार्टी वियर कुर्तियाँ मुझे दिख गई, तो मैं देखने लगी यहाँ पे। अच्छी लग रही थी, काफ़ी प्यारी-प्यारी कुर्तियाँ थीं। तो आप जो है कि जब भी आपको मतलब जाना हो, मुझे नहीं लगता कि जो पार्टी वियर चीज़ें होती हैं हम मॉल से ज़्यादा ख़रीदते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इससे अच्छी चीज़ें जो है कि हमें फिर हम सोचते हैं कि मार्केट में जाके हम कहीं और से ले लें, तो वो ज़्यादा हम लोग को मतलब हम लेडीज़ को अच्छे लगते हैं, जो पार्टी वियर अगर चीज़ें होती हैं। हाँ, कॉटन की अगर कुर्तियाँ वगैरह हैं, डेली वियर तो हम ले सकते हैं, मॉल वगैरह से लेके पहन सकते हैं। लेकिन अगर मतलब शादी वगैरह के लिए चाहिए, तो फिर हम लोग जो है कि सीधे जो है मार्केट का रुख करते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद हम आ चुके थे बाहर, क्योंकि बच्चे ज़िद करने लगे थे घर जाने की। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है, और ये हम लोगों ने बचपन में खाई है। आप सब ने खाई होगी बचपन में, और आप सबके यहाँ इसे क्या बोलते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जो है कि पॉपकॉर्न का बना हुआ है, और वहीं निशातगंज में ही मिलता है, बहुत ही फ़ेमस होता है ये वहाँ का। और मतलब सारी चीज़ों का वहाँ पे बनाते हैं, लेकिन मुझे पॉपकॉर्न का बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे ये काफ़ी टाइम के बाद दिखा। पहले मतलब हमारे घर में बनता था, लेकिन अब तो वो भी रिवाज एकदम से ख़त्म हो गई है। तो मुझे एकदम से दिखा, तो मैंने ले लिया वहाँ से, बहुत भीड़ लगी हुई थी वहाँ पे। तो 2 एक चीज़ें जो मैं मतलब बेकरी से, वैसे मैंने खाने-पीने की काफ़ी चीज़ें ली थी, लेकिन जो 2 एक चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि जो मुझे बहुत ही मतलब अच्छी लगी, थोड़ा-सा यूनिक लगी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये जो है पॉपकॉर्न का, ये मैंने लिया, तो मेरा फ़ेवरेट था बचपन का जो है मतलब। और ये जो है अभी ये जो बन आप देख रहे हैं, ये हम सब ने बचपन में खाया होगा। मैंने तो बहुत ही खाया है, क्योंकि इसके अंदर क्रीम होती है। ये बन होता है, लेकिन इसके अंदर मीठी वाली जो होती है ना, क्रीम होती है। तो इसको सादा ही आप ऐसे खा सकते हैं। तो यहाँ जो जिस बेकरी में मैं जाती हूँ ना, तो वहाँ पे ये ज़रूर मिलता है, कहीं भी नहीं मिलता। और इसका भी प्राइस वही है, 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ में और क्या चाहिए, देखिए सारी क्रीम, बहुत ही टेस्टी होता है। तो मैं जब भी वहाँ मतलब जाती हूँ, तो मैं ये ज़रूर लेके आती हूँ। और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आता है, बिल्कुल ही फ्रेश होता है उनके यहाँ। जब भी कोई चीज़ डेली की डेली, मतलब ये नहीं कि चीज़ें बन के रखी हुई वहाँ बेकरी वगैरह में, और आप 3-4 दिन के बाद मतलब आपको मिलती है, ऐसा कुछ नहीं। डेली उनके यहाँ ये बन जो है ना, बन के आता है, और लगे हाथ फ़ौरन ही से बिक जाता है। और ये जो है कि ये वहाँ का मिनी पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही स्पेशल होता है, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्यूट सा होता है, और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसका प्राइस पता है आपको, ये जो है, ये एक प्लेट 50 रुपीज़ का था। तो मैंने कई प्लेट लिया था, बच्चे फ़ौरन आके मतलब ज़िद करने लगे खाने की, तो मैंने सबको बना के दिया। एक मैंने कहा आप सबको मैं दिखा दूँ कि ये जो पिज़्ज़ा होता है, ये आप जैसे बच्चों को स्कूल भेजना हो, मतलब उनके लंच मतलब टिफ़िन में भी दे सकते हैं। अगर फ़ौरन से आप कुछ नहीं बना पाए, जल्दबाज़ी में हैं, तो मतलब ये बस फ्राई पैन में रख के आपको हल्का-सा गरम करना होता है। ये बहुत ही वाक़ई बहुत मज़ेदार होता है, आप सब भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, जो कि मतलब अ, कहीं नहीं मिलती हैं, और कभी-कभार जो है कि कहीं मिल जाती हैं, तो मतलब अच्छा लगता है देख के, ईज़ी होता है थोड़ा-सा बच्चों के स्नैक्स वग़ैरह के लिए। तो मैंने चीज़ें तो बहुत ली थी वहाँ से, लेकिन मैंने कहा 2-4 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने ये दिखाया कि मैंने ये लिया, और ये पिज़्ज़ा बेस लिया था मैंने वहाँ से। तो ईज़ी होता है पिज़्ज़ा बनाना। वैसे तो मैं बेस जो है कि घर पे नहीं बनाती, बहुत पहले मैंने बनाया था, लेकिन अब मैंने वाक़ई में छोड़ दिया है।
इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।